तो बच्चों आज का हमारा जो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। तो थोड़ी सी टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से एक बार वीडियो को बीच में रोकना पड़ा था, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। ठीक है बच्चों, आगे हम कर रहे हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 3 जो हम कर रहे हैं वो है कि यदि हमें सिद्ध करना है कि अर्जेंट आलेख में Z1, Z2, Z तथा Z3 बिंदुओं को मिलाने वाला त्रिभुज समबाहु होगा। यानी आपके पास में ये माने तो जैसे हमारे पास 3 बिंदु है A, B और C। ये डिनोट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को, ये डिनोट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को और ये डिनोट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 को। हमें ये सिद्ध करना है कि ये समबाहु है, ये दिया हुआ है। यदि यानी जो सिद्ध क्या करना है मैं यहाँ लिख लेता हूँ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो बच्चों यहाँ पर जो सारी चर्चा है वो आपके बेसिक नॉलेज के ऊपर डिपेंड रहेगी। स्टार्टिंग की जो स्टार्ट जो होगा इस क्वेश्चन का वो सारा आपके बेसिक नॉलेज जितना भी बच्चों आपको मेरा बताया हुआ है उस पर डिपेंड है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जब जानते हो समबाहु त्रिभुज की क्या क्वालिटी होती है, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या हो, बराबर हो, यही होता है। और यदि आपको याद हो लंबाई यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की दूरी को कैसे डिनोट किया जाता है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो होगी Z2 माइनस Z1 का मोड। ये हो जाएगा Z2 माइनस Z3 का मोड या इक्वल हो जाएगा Z3 माइनस Z1 माइनस Z3 का मोड। तो बताइए बच्चों इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। बच्चों इसको मैं यदि Z1 माइनस Z2 लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। और इसको मैं यदि Z3 माइनस Z1, ठीक है, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी प्रोसेस इजी रहेगी। ओके भाई, आपको फॉर्मूला मेरा बताया हुआ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, उनको मिलाने वाली जो रेखा की लंबाई होगी वो कुछ ऐसी होगी। अब आप कैसे, तो आप इसको एक बार कार्टेशियन फॉर्म में सोचिए कि भी Z1 x1 y1 को डिनोट कर रहा है और Z2 x2 y2 को डिनोट कर रहा है। तो Z1 माइनस Z2 किसे डिनोट करेगा? x1 माइनस x2 प्लस आइटा y1 माइनस y2। उसका जो मोड होगा और जो दोनों के बीच की दूरी होगी सेम वही होगी। अब बच्चों देखिए इस तरीके का जो आगे प्रूव करना है, आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? स्क्वायर सभी का। तो एक चीज़ तो आपके पहले ही समझ आ जानी चाहिए। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? Z1 माइनस Z2 का मोड का स्क्वायर इक्वल मैं लिखूँगा Z2 माइनस Z3 मोड स्क्वायर इक्वल Z3 माइनस Z1 मोड स्क्वायर। ये बच्चों सारा आपके बेसिक नॉलेज पे डिपेंड है। एक और बात है जो आपके बेसिक पे डिपेंड रहेगी, वो ये है कि मोड Z स्क्वायर इक्वल होता है ZZ बार की। तो इसको मैं लिखूँगा Z1 माइनस Z1 माइनस Z2 का होल बार। इसे लिखा जाएगा Z2 माइनस Z2 माइनस Z3 का होल बार और Z3 माइनस Z1 एंड Z3 माइनस Z1 का होल बार। और बार की जो प्रॉपर्टी है वो आप सब जानते हो कि इनको अलग अलग लिखा जा सकता है। तो Z1 माइनस Z2 ये हो जाएगा Z1 बार माइनस Z2 बार। ये हो जाएगा तो Z2 माइनस Z2 बार माइनस Z3 बार एंड जो लास्ट Z3 माइनस Z3 बार माइनस Z1 बार। एनी डाउट? अब हमें जो प्रूव करना है, एक बार हम स्टार्टिंग के दो केस लेते हैं। इन दोनों को यदि मैं इक्वल लेता हूँ तो एक काम करता हूँ, इसे डिवाइड में ले जाता हूँ, इसे इधर डिवाइड में लेता हूँ। तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 माइनस Z3 बार इक्वल टू क्या आ जाएगा? Z2 बार माइनस Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार इक्वल टू, आपने अवकल समीकरण के अंदर पढ़ा होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 2/3 इक्वल 4/6 है। तो ऊपर वालों का यदि ऊपर सम कर दूं, नीचे वालों का
नीचे, तो क्या आ जाएगा 6/9। 3 से कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसको 2 से कैंसिल करो। बात तो एक ही है, यानी जो रेशियो है वो इक्वल रहता है या नहीं रहता है। तो ये रूल यदि मैं यहाँ लगाऊं, ऊपर वालों को ऊपर ऐड कर दूं और नीचे वालों को तो क्या इक्वेशन बनेगी वो उधर देखिए, उधर मेरे पास आ जाएगा Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 बार माइनस Z3 बार, ठीक है, इक्वल। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 बार माइनस Z3 बार। तो ये बच्चों इतनी बात आपके समझ आई या नहीं आई? यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे बताइए। इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई होगी आपके, या कोई डाउट अभी भी रह जाता है तो आप मुझे यहाँ पे क्लियर कर सकते हो इतनी बात, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं बढ़ता हूँ इसमें आगे। इसको मैं यदि इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूँ, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ बच्चों, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे की जो प्रोसेस रहेगी वो यदि मैं फर्स्ट और थर्ड को लेकर चलूँ, मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वल लेकर चलूँ तो देखिए क्या बनेगा। फर्स्ट है मेरे पास Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार, कुछ ऐसा, ठीक है। सॉरी Z2 माइनस Z3 है बच्चों, सॉरी यही है Z1 माइनस Z2 बार इक्वल, इक्वल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 बार माइनस Z1 बार। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपकी। लेकिन इसके अंदर मुझे Z1 माइनस Z3 दिखाई दे रहा है, इसके अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, Z1 माइनस Z3, ठीक है। एक मिनट बच्चों, इसको लास्ट 2 से करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें जो सोल्व करना है, मुझे यदि यहाँ से बार हटाना हो तो मुझे Z2 माइनस Z3 और Z1 माइनस Z3 चाहिए, वो मुझे यहाँ से मिलेंगे। तो मैं इनको एक बार सेकंड पोर्शन से यूज कर रहा हूँ। इसको मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे Z2 माइनस Z3 एंड इसको लिखूँगा Z2 बार माइनस Z3 बार, ठीक है। अब छोटा सा एक काम करते हैं, जो रिजल्ट है यहाँ पे वो Z1 माइनस Z3 है, तो मैं यहाँ पे भी Z1 माइनस Z3, तो दोनों से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो Z2 माइनस Z3 Z2 बार माइनस Z3 बार इक्वल आ जाएगा मेरे पास Z1 माइनस Z3 एंड Z1 बार माइनस Z3 बार, इक्वेशन नंबर 2। अब यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 का मल्टीप्लाई करूं, इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2, तो देखिए आप Z2 बार माइनस Z3 बार इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वो रिजल्ट आ जाएगा Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3 इक्वल, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो Z1 माइनस Z3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यदि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा Z1 Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 स्क्वायर प्लस Z2 Z3 इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z3। जब आप इनको एक साइड लाकर सोल्व करोगे तो वो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। सॉरी, तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। एक बार रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन था कि यदि कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट पॉइंट हो, यदि मैं A को Z1 से डिनोट करता हूँ, B को Z2 से डिनोट करता हूँ और C को Z3 से डिनोट करता हूँ, और इनको मिलाने वाला जो त्रिभुज है वो आपका यदि समबाहु हो, तो हमें ये सिद्ध करना था। तो जैसा कि आप सब जानते हो
समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो वो लिखा। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि दिए गए और उनके बीच की जब डायरेक्शन यदि आपको लेनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए बी को मिलाने वाली होगी Z1 माइनस Z2 का मोड, BC के लिए Z2 माइनस Z3 का मोड और CA के लिए Z3 माइनस Z1 का मोड। और आपको मोड को कॉन्सेप्ट को आपको पता है, सोल्व करने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर करनी पड़ेगी। कंप्लीट स्क्वायर में चेंज किया और कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी से आप जानते हो मोड Z स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ZZ बार। फिर फर्स्ट और सेकंड को लेके सोल्व किया, ये इक्वेशन बनाई। कईयों के माइंड में एक बात होगी सर ये इस इक्वेशन को क्रिएट करना जरूरी है, तो बच्चों देखो हमारा उद्देश्य क्या है, मोड हटाना बार है उसका हमें कोई महत्व नहीं देना। मान लो यदि इस इक्वेशन को मैं यहीं से लेके सोल्व करता शायद ये कैंसिल ना हो पाता, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे Z1 Z3 चाहिए था, इसलिए मैंने ये रूल लगाया जहाँ से मेरे पास आ गया Z1 Z3, ठीक है। फिर अब आप कहोगे सर पता कैसे चले फर्स्ट सेकंड लेना है, सॉरी फर्स्ट और थर्ड लेना है सेकंड थर्ड, तो बच्चों मेरा सिंपल सा आंसर ये रहेगा कि आप इनको देखो, आप एक बार इनको देखो, डिवाइड में क्या है Z2 माइनस Z3 का बार और Z1 माइनस Z3 का बार, तो मुझे हटाना है ये, तो मुझे कैसे ना कैसे करके इन दोनों को ही चाहिए। और ये दोनों जो रिजल्ट है मेरे पास सेकंड और थर्ड से आ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले फर्स्ट और थर्ड लिया तो वहाँ से एक चीज़ रिमूव हो रही थी, ये रिमूव नहीं हो रही थी। हमारा उद्देश्य बच्चों देखो जिसे रिमूव करना होता है वो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर बनानी जरूरी होती है, क्योंकि उसकी वैल्यू वहाँ पे रख सकते हो या फिर आप इनका जब मल्टीप्लाई किया तो हट गया। उसके बाद जो रिलेशन हमारे पास है वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का है, उनके बार का नहीं है, तो इससे ये चीज़ आसानी से सिद्ध की जा सकती है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बाकी प्रैक्टिस पे बच्चों डिपेंड रहेगा। बच्चों जो कुछ ईजी से क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट के, एक बार मैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है द मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 7 आइटा डिवाइड बाई 2 - आइटा का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ लिख दो 1 + 7 आइटा डिवाइड बाई 2 - आइटा का होल स्क्वायर, इसको सोल्व कर सकते हो। होल स्क्वायर ओपन करोगे कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर में बनाओगे तो हो जाएगा 1 + 7 आइटा, हो जाएगा 3 - 4 आइटा होगा। अब 3 + 4 आइटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको सोल्व करने के बाद मॉड्यूलस कर लो। नेक्स्ट है कि जीरो का कोणांक है दी एम्पलीट्यूड ऑफ जीरो, तो आपको पता है जीरो का कोणांक क्या होता है, अनिर्धारी होता है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स b/a। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a + आइटा b की फॉर्म में हो और यदि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो उसको हम लिखते हैं tan इनवर्स b/a, और सेकंड में हो तो पाई माइनस tan इनवर्स b/a, थर्ड में हो तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स b/a, और फोर्थ में हो तो माइनस का tan इनवर्स b/a। तो जीरो के लिए b और a जीरो होते हैं, तो उनका जो डिवाइडेशन है वो देगा, ठीक है। तो बच्चों आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन है और एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।